कंता जे अवधाना गया सत्य केसिम बैठान भूयानम जगै जहाँ शेषयम जमे अजठियम जमे बद्धकमुखो तुझ्यजठेव पुरिषात्ममेव तुमं नित्यं किं वैयामित्यगच्छसि पुरिषा अन्नानमेव विनिविद्य एवं दुःखममुपसि पुरिषा त्वं सीतामसच्चेव जं हन्तव्यं किमर्थसि सभ्ये प्राणानहन्तव्या एष भक्ते दुरे ये शास्त्रे पुरिषा सत्यमेव समभिजानाति सत्यं धर्मं सत्यं लोक्यं इदमेव निग्रन्थं काम्यं सत्यम् उठिये लोकमान्ये सर्वतोपमत्तस्य भयं सर्वतो अपमत्तस्य रन्ति भयं समया धम्मपदारे राधे जीवे मरेता समोदिता वसंसासु मानवो अनिश्यो इहं लोये परयोये अनिश्यो वासी चंदन पक्वोय असने अर्शनिता अप्पा कट्टा विवत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा सुबद्धियो अप्पा नैवेयनी अप्पा में गुण सामली अप्पा कामदुहादीनो अप्पा में नंदन वनम ज्यो सरसानम संपाने जय जिने एवं अपारम ऐसे परमो जो खामे सब जीवे सबके जीवा भवन्तु में मिट्टी में सब भूयसु वेदम मध्यरणी अरहंता सिद्धा मंगलम साहु अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली परतो धम्मो लोकोत्तमो अरहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु केवली परतं धम्मं शरणं भजामि भारती वन्दना भगवान् चरणो निर्जनाय शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप आपमाय भागीनी वन्दना भगवान् चरणों में
विजय पासम गान भाव वंदना भगवान चरणों में बिंदु भी हम सिंधु भी है भक्त भी भगवान भी है चिन्नवर सब ग्रंथियों को सुप्त चेतन को जगाए भाव भीनि वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए धर्म है समता हमारा कर्म समता हमारा साम्य योगी बन हृदय में स्रोत समता पाप हाय भाव भीनि वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए उज्जोय गणे ब्रह्मनिर्भयने दिने हरमन्ते चौबीसं केवली उषभामधियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमहिं च भौमपहं सुभासं दृढं च चत्तपं वन्दे सुविहितमुपनन्तं श्रीअरविन्दवासुपूज्यं च विमलमनन्तं शरीरं धम्मं संकीर्तवन्ताहि पुरुषं परं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिदिनं च वन्दामि नित्यनेमिं पाशङ्करवर्धमानं च एवं मयि अभितुवा विरमणामयेर्मरणा चौबीसं विजिरवना तीर्थरामेव सीयन्तु कीर्तियवन्तियमयि श्रीनो वत्सोत्तमा सिद्धा आलोकमोहिनाहं समायुर्मत्समन्दिस्तु चन्देषु निर्मलरा आयुष्येषु अय्यप्पराशयना सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलरा आयुष्येषु अय्यप्पराशयना सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कीर्तियवन्तियमये जेनो वत्सोत्तमा सिद्धा आलोकमोहिनाहं समायुर्मत्समं जिन्तु एवं मयि अभितुवा विरमणामयेर्धर्मजना चौबीसं विजिरवरा तीर्थरामेव सीयन्तु पुरुषं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिदिनं च वन्दामि नित्यनेमिं पाशङ्करवर्धमानं च सुविहितमुपनन्तं श्रीअरविन्दं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं शरीरं धम्मं संकीर्तवन्तानि उषभामधियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमहिं च पौमपहं सुभासं
दिनञ्चन्द्रप्रभवन्ति लोकस्य उज्जूयवने धम्मनिष्ठये दिने अरहन्ति चित्तविश्वं चौरी परम श्रद्धेय आचार्य स्वामी श्री चरणों में चढ़े श्रद्धास्पद में श्री चरणों में वंदन करें। हमें तो करना निज कल्याण, हमें तो करना निज कल्याण, हमें तो करना जन कल्याण। दुनिया हमको कैसा समझती क्यों देना यह ध्यान, हमें तो करना निज कल्याण, हमें तो करना निज कल्याण। औरों के कहने से कोई बनता नहीं महान, मैं कैसा हूँ इसका सच्चा व्यक्ति स्वयं प्रमाण, हमें तो करना निज कल्याण, हमें तो करना जन कल्याण। दुर्जन के कहने से छोटा होता नहीं इंसान, मेरी आत्मा ही मेरी चिंतन शांति निधान, हमें तो करना निज कल्याण, हमें तो करना जन कल्याण। यह मेरा यह तेरा करती आत्मा का नुकसान, यह मेरा यह तेरा करती आत्मा का नुकसान। अच्छे को भी बुरा बताते कुछ मानव नादान, हमें तो करना निज कल्याण, हमें तो करना निज कल्याण। निंदा होती आस्तवनाए इससे मैं बेभान, दृढ़ संकल्पी मानव करता मुश्किल को आसान, हमें तो करना निज कल्याण। दुनिया हमको कैसा समझती क्यों देना यह ध्यान, हमें तो करना निज कल्याण, हमें तो करना जन कल्याण। ओम अरहं सुगुरु शरणं शरणं
कोटिशवंदन मुनिगण उपस्थित धार्मिक भाइयों बहनों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न कोई भी प्राणी है वह है मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण, भक्त से भगवान, जीव से शिव, कंकर से शंकर, पापी से पावन, पामर से परम, मुनि से मुनि, क्रूर से करुणाशील, जीव से शिव हो सकता है। मनुष्य का भाव बड़े सौभाग्य के साथ प्राप्त होता है। जो भाग्यशाली जीव होता है वही मनुष्य जन्म को प्राप्त कर सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। मनना इति मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है, वह मनुष्य होता है। मनुष्य ही साधुपणा देकर कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, मनुष्य जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। जो जितना ज्यादा मनुष्य सहिष्णु होगा, सहनशील होगा, उतना ही वह गति करेगा, प्रगति करेगा, उन्नति को प्राप्त होगा। मनुष्य को ये चिंतन करना चाहिए कि मैं हर परिस्थिति में सहिष्णुता की साधना करूं। गुरुदेव तुलसी ने बहुत सुंदर कहा, सहनशीलता, नम्रता, नई मधुर व्यवहार है, विद्या बुद्धि कला सभी बिल्कुल बेकार। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। और धर्म का मूल जो तत्व बताया गया है, धर्म के जो 10 प्रकार बताए गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा, पहला प्रकार कौन सा है? शांति, सहनशीलता, सहिष्णुता। सहन करो, सफल बनो। जिस दिन हम सहन करना सीख जाएंगे उस दिन हमारा घर, हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। और यदि ऐसा कहे जिस दिन आपके भीतर में सहिष्णुता का भाव आ गया उस दिन आप मानो स्वर्ग में निवास करे हो, ऐसा भी आप अनुभव कर सकते हैं। जिसका मन शांत होता है वहाँ स्वर्ग है, और जिसका मन क्रांत होता है वहाँ नर्क है। नर्क और स्वर्ग हमारे भीतर ही है। तत्व की भाषा में नर्क नीचे है और स्वर्ग एक दृष्टि से ऊपर है। स्वर्ग नीचे भी है, वनस्पति आदि, और ऐसे वैमानिक देवता ऊपर है। लेकिन व्यवहार के धरातल पर हम चिंतन करें तो हमारे भीतर ही स्वर्ग है, हमारे भीतर ही नर्क है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सहनशीलता की साधना करनी चाहिए। मैं सहिष्णु बनूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? क्षमा। क्रोध तो विभाग है। जब व्यक्ति गुस्सा में होता है, क्रोध में होता है, उसे कोई बोध नहीं होता है, और नहीं वो आत्मा का शोध कर सकता है, नहीं वो आत्मा का उत्थान कर सकता है, नहीं वो आत्मा का कल्याण कर सकता है, और नहीं वह अच्छी तरह से चिंतन कर पाता है। कितना सुंदर कहा है, क्रोध क्षणजीवी है और परिणाम चिरंजीवी है। क्षण भर के लिए गुस्सा आता है और
जिंदगी भर तक पश्चाताप करते जाओ और क्षण भर आपकी यदि सजगता रख ली तो आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि तुम सहिष्णु बनो। और मुनि के लिए बताया गया है, मुनि के लिए पूरी समय मुनि हमेशा मुनि पक्षी की तरह सहनशील बने। जैसे धरती माता पृथ्वी पर पेशाब करते हैं, मलमूत्र करते हैं, पृथ्वी को मारते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी पृथ्वी कितनी सहनशील है। उसी प्रकार साधु की सहनशीलता का विकास करे और श्रावक भी सहिष्णुता की साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े। आपने नाम सुना सुकरात का, यूनान की प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, लेकिन बहुत ही शांत थे, विनम्र थे और ज्ञानी भी थे। ऐसा कहा जाता है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखते थे। और उनके बारे में ये भी बताया जाता है, आई नो, मैं जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी कभी भी अहंकार क्रोध को हावी नहीं होने दिया। एक बार की बात है, जॉब करते थे, आज की भाषा में जॉब, उसमें नौकरी करते थे, सर्विस करते थे। तो सर्विस में कभी देरी भी हो जाती है। एक दिन देरी हो गई, घर में प्रवेश किया, श्रीमती ने कहा आज तो आप देरी से आए हैं, कल से ध्यान रखना, यदि आप समय पर नहीं आए तो दरवाजा बंद। वो मिनिस्टर का आदेश हो गया। अब योग ऐसा हुआ कुछ दिनों के बाद में, अब सर्विस है, कभी देरी भी हो जाती है, वो देरी से पहुंचे, दरवाजा बंद। ज्यादा आग्रह किया, वो बोली मैं दरवाजा खोलने वाली नहीं। मैंने कल आपको मना कर दिया, खूब अनुनय किया, विनय किया, मतलब आपकी भाषण जो करना था किया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। लास्ट में सुकरात को इतना कहना पड़ा कि सर्दी लग रही है, शरीर ठिठुर रहा है, हाथ पैर कंपन कर रहे हैं, फिर भी उसको दया नहीं आई। ज्यादा आग्रह किया, अति आग्रह किया, तब जाकर उसने दरवाजा खोला और पारा 103 डिग्री का था, गुस्सा 103 डिग्री का था। और महात्मा सुकरात ने सोचा, चिंतन किया, अभी बोलने में मजा नहीं है और बोलूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कहा जाता नहीं, एक गरम दूसरा नरम तब रहे धरती शर्म, और एक गरम और दूसरा भी गरम फिर फूटे कर। महाभारत होने में समय नहीं लगता है। वो महाभारत आपने देखा कि नहीं देखा, और घर घर में महाभारत हो रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर तलाक की बात आ जाती है, अलग होने की बात आ जाती है, आत्महत्या की बात आ जाती है, व्यक्ति तनाव में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है, और यहाँ तक कि डिप्रेशन में इतना चला जाता है तो मूर्छा में, मतलब कभी कभी तो अचेत भी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, और ब्रेन हेमरेज होने की भी संभावना बनी रहती है। और घर में प्रवेश किया, सब्जी का समय का भोजन परोसा, भोजन जो परोसा वो भोजन ठंडा, सर्दी के दिनों में गर्मा गर्म चाहिए। अब उनको भालेगा, करे क्या, ये बनाकर तो देने वाले में मूड ऑफ है, गुस्सा भी बहुत तेज है, तो वो विनोदी स्वभाव के भी थे। तो उन्होंने क्या किया, वो थाली में परोसी थी, भोजन जो परोसा था हाथ में लिया और श्रीमती के सिर पर रखा। सिर पर रखा, माथा बहुत गर्म था, ज्वाला निकल रही थी, और साथ में बोले मेरा भोजन गर्म हो रहा है, मेरा भोजन गर्म हो रहा है, मेरा भोजन गर्म हो रहा है। तो क्या भावना बातें, भावना बातें है, मैं कक्षा में फर्स्ट आ रही हूँ, फर्स्ट आ रही हूँ, फर्स्ट आ रही हूँ, करोड़पति हो रहा हूँ, ऐसे भावना बातें है। तो वैसे ही वह भी भावना भरा मेरा भोजन गर्म हो रहा है। जैसे ये कहा और गुस्सा आया, गुस्सा आया
और क्या कैसे गर्म भोजन होता है अब मैं बताती हूँ। और उठी महात्मा सुकरात को मारने के लिए। महात्मा सुकरात आगे आगे और श्रीमती पीछे। कूड़े कचरे से भरा हुआ पतन पड़ा था, लिया हाथ में और महात्मा सुकरात के सिर पर। और महात्मा सुकरात हंसते हुए बोले कि पहले बादल गरजते हैं फिर बादल बरसते हैं। इतने दिनों तक तुम खूब गड्डी गड्डी और तुम बरस। जैसे कहा तत्काल पारा ठंडा हो गया, पैरों में गिर पड़ी। आप जैसे महापुरुष का मिलना मुश्किल है। मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आचरण सही नहीं किया, मैंने कूड़ा कचरा डाला, आपको गालियां सुनाई, सब कुछ किया, फिर भी आपने सहिष्णुता रखी, सहनशीलता रखी। ऐसे महापुरुष का मिलना मुश्किल है। यदि किसी के दिल में इतनी सहनशीलता आ जाए तो उसका तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, भाव भी स्वस्थ रहेगा और कोई प्रकार का टेंशन भी नहीं रहेगा। टेंशन कब आता है? जब मन के प्रतिकूल काम होता है तब टेंशन आता है, गुस्सा आता है। थोड़ा सा भी मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ, या रसोई अच्छी तरह से नहीं बने, नंबर अच्छे नहीं आए, या और कुछ मान सम्मान नहीं मिला, तत्काल तनाव में आए और गुस्सा आ जाता है और कभी कभी बोलना भी मन कर देते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं गुस्सा करने में फायदा नहीं है। मुझे कुछ ने लिखा ना, छोड़ो क्यों कौन क्रोध थारी आँखा में लोही हो, आने छोड़ो क्यों कौन। और नशे तो उतर जाते हैं, मदिरा का नशा भी उतर जाता है, लक्ष्मी का नशा भी उतर जाता है, क्रोध का नशा उतरने में टाइम लगता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बाण लगा देते हैं, प्राण चले जाए तो भी मैं खमत खावड़ा नहीं दूंगा। ज्ञानी जन बार बार कहते हैं गुस्सा मत करो, मन में वैर भाव मत रखो, गांठ मत रखो। ये गांठ बड़ी खतरनाक होती है। बाहर की गांठ भी कितनी खतरनाक होती है, थोड़ी सी फुंसी हुई तत्काल टेंशन हो जाता है, कोई कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, कैंसर नहीं है। अरे बाहर की गांठ तो एक बार मारती है और ये भीतर की गांठ भी को बार बार मारती रहती है। पहाड़ से गिरता है, एक बार मरने की संभावना रहती है, लेकिन क्रोध की पहाड़ से गिरता रहता है तो बार बार मरता रहता है, जन्म मरण करता रहता है। न जाने कितनी दुनिया में जाता है, कितनी गतियों में जाता है, नरक में जाता है, दुर्गति में जाता है। इसलिए जरूरी है व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए और क्षमा की साधना करनी चाहिए, सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। और कितना सुंदर का है, जो सहता है वो रहता है और शेष सब गिर जाते हैं। सहन करना और जो सहेगा वो रहेगा और टिकेगा, जो सहन नहीं करता वो क्या टिकेगा। आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन के पास में नाना प्रकार के ग्राहक आते नहीं आते ग्राहक। कोई गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, तेज भी आता है, ठंडा भी आता है, गाने सुनाने वाला भी आता है, सब कुछ करने वाला आता है, फिर भी आप गुस्सा नहीं करते हैं। तो फिर वहां गुस्सा नहीं करते तो फिर घर में गुस्सा क्यों करो। कभी कभी क्या होता है कि बाहर का गुस्सा घर में निकालते हैं। आपने घरवाली के ऊपर गुस्सा किया और घरवाली भी बड़ी होशियार है, वो किसके ऊपर गुस्सा निकालती है, बच्चों पर निकालती है। तो परिणाम क्या आएगा। अब बाहर शांत रहते तो घर में ही शांत क्यों नहीं रहते हो। कभी कभी सुनते महाराज बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, शांत आदमी है। श्रीमती कहती है ज्यादा प्रशंसा मत करो, मैं जानती हूँ
कितनी शांत है, कितना शांत है, कितना ये है। तो परीक्षा कौन लेता है? घर वाला परीक्षा लेता है। घर वाले ने कह दिया ये शांत है तो समझना चाहिए एक दृष्टि के साथ। अब बाहर तो क्या है, थोड़ी देर के मेहमान हो गया, घंटा आधा घंटा का मेहमान हो तो आप क्यों गुस्सा करें? सासू से काके सासू अच्छी लगती है कि काके सासू कभी कभी मिलती है, चाहे कि मुनवार कर लेते हैं, हाँ जिंदगी ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन व्यक्ति किसके पास में? सासू के पास। उसमें कैसा आपका मेल मिलाप है, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आचरण है, उसमें आपकी परीक्षा होती है। ट्रेन में जाते ना, ट्रेन और जिनमें 50-60 आदमी बैठते हैं और आपके इधर की बगल में आप जान लेंगे अपरिचित है और तत्काल आप परिचय कर लेते हैं और मीठे बोलने लग जाते, संबंध शुरू हो जाते हैं। तो आप जो अनजान वाले हैं, जिनको आप जानते नहीं है, जानती है, उनके साथ आप दोस्ती करके मीठा बोलते हैं, और जो आपके परिचित है, जो आपके घर वाले हैं, उनसे आप बात नहीं करते हो। और आज तो ये स्थिति है, घर में 4 सदस्य हैं और 4 कमरों में बैठे। दुनिया उनके लिए बस वो लिमिट है, उनको परिवार से कोई लेना देना नहीं। न तो माँ को लेना देना लगता है, न पिता को लेना देना लगता है। ऐसा वर्तमान में सुनने में आता है। भोजन का भी करना, भोजन का समय हो गया तो आवाज नहीं, व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज जो भी करना है। तो कहाँ से आपके संबंध जुड़ेंगे, कहाँ से आत्मीयता बढ़ेगी, कहाँ से प्रेम? फिर आपके लड़का कहना नहीं मानता है, लड़का गुस्सा करता है, तो आपने कितना ध्यान दिया उस बालक के ऊपर? आपने उसको कितना प्रेम दिया, कितना आपने उसको पास में बिठाया, उसके सुख दुख की बात सुनी। और जब पानी ऊपर से जाता है तब आपको याद आता है, पहले आप ध्यान देंगे तो ये समस्या क्या है। इसलिए आवश्यकता है सामुदायिक चेतना का विकास, और सामुदायिक चेतना का विकास होगा वहां सहनशीलता का बहुत बड़ा विकास होने की संभावना है। चीन का जो बादशाह और उसका मंत्री, बादशाह के मन में आया, मैं मंत्री के घर पर गया और बादशाह ने सुन रखा था कि मंत्री के घर में 200-250 सदस्य एक साथ रहते हैं और भोजन साथ करते हैं। आश्चर्य, आज तो पति पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं और वो 200-250 लोग। आश्चर्य, बादशाह चला कर आया। बादशाह का मंत्री के घर पर आना बहुत बड़ी बात है, और मंत्री वृद्ध हो चुका था। बादशाह ने पूछा, मंत्री तुम एक साथ में 200-250 लोग कैसे गए? क्या रहस्य है, क्या बात? तत्काल उसने अपने पोते को किसी को बोला, एक कागज मंगाया, पेन मंगाया और धीरे 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 पूरा कागज लिखकर बादशाह को पकड़ा। उसमें क्या लिखा हुआ था? केवल एक शब्द, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। हम एक दूसरे को सहन करते हैं, इसलिए साथ करते हैं, और आज हम सहन करते नहीं है, इसलिए समस्या है। और आचार्य भिक्षु ने हमें ये पाठ पढ़ाया कि सभी साधु साधिया सहनशीलता का विकास करना। धर्म संघ में सब तरह के साधु साधु होते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है। आचार्य को भी शिक्षा, युवाचार्य को भी वो जरूरी है। साथ में रहना है तो सहन करना पड़ेगा। अब जहां 2 आदमी है और द्वंद्व है, समस्या संघर्ष है, 2 घरे साथ में होंगे तो आवाज की संभावना। अकेला घड़ा क्या करेगा, अकेला व्यक्ति क्या करेगा, धीरे से बचेगा रहेगा क्या? 2 होते हैं तो लड़ाई झगड़े की संभावना है।
उस समय आपको ये चिंतन करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे सहनशीलता रखना है और मुझे अपने जीवन को समृद्ध बनाना है। और यदि मैं उन्नति चाहूं तो मुझे सहिष्णुता की साधना करना है। भगवान महावीर का जीवन दर्शन देख लो आप, कितना उन्होंने सहन किया, कितना सहन किया। आचार्य भिक्षु को देख लो, मिताली मुनि को देख लो, वृक्ष कुमार मुनि को देख लो और आचार्य तुलसी को देख लो। आचार्य महासमुद्र को का कितना सहन, गर्मी को सहन करना, सर्दी को सहन करना, हर चीज में सहनशीलता का विकास। 22 वर्ष की जो साधना, हमने जो साधना को स्वीकार किया, तुमको हमारे जो साधना में जो कष्ट आते हैं, जो हमारे को हमने स्वीकार किया, उसमें कष्ट आए, बाधा आई, इसको क्षमता के साथ सहन करना। और जितना ज्यादा हम सहन करेंगे उतना ही हमारा विकास, हमारा आवामंडल पवित्र होगा। और आदमी भी गुस्सा करता है तो ओरा में भी फर्क पड़ता है, उसका ओरा भी धीरे धीरे मलिन होने लग जाता है। आपने देखा होगा एक गुस्से आदमी वो गुस्सा करता है तो धीरे धीरे चेहरे पर असर आता है, शरीर में धुड़ियां पड़ने लग जाती है और नसें भी कभी कभी फट जाती है, ब्रेन होने की संभावना। और ये व्यक्ति शांत है, सहिष्णु है तो उसका आवामंडल भी पवित्र और आपके मन में आएगा तो मैं इनकी सन्निधि में बैठूं और इनके पास एक कुछ प्राप्त करूं। और सहिष्णुता की साधना के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सहिष्णुता की साधना के लिए व्यक्ति को सबसे पहले ये चिंतन करना, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव क्षमा है, सहिष्णुता। दूसरी बात यह है सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करना। किसकी अनुप्रेक्षा करना? सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करना। दीर्घ श्वास का प्रयोग करना, दीर्घ श्वास का प्रयोग करना, ज्योति करने पर सफेद रंग का ध्यान करना और महापुरुषों का स्मरण करना। और छठा वो महत्वपूर्ण बात बताई है सत्संगत करना, निरंतर साधु संतों की सन्निधि में रहना। उसे भी क्या होगा? धीरे धीरे सहिष्णुता का विकास होगा। और ये सब प्रयोग और भी बहुत प्रयोग है। अब प्रयोगों के द्वारा हम अपने चिंतन को बदल सकते हैं, व्यवहार को बदल सकते हैं, आचरण को बदल सकते हैं और हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन भी हम ला सकते हैं। प्रयोग का बहुत बड़ा मूल्य है। तो निरंतर आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करते जाओ, गहरा लंबा श्वास लेना, गहरा लंबा श्वास छोड़ना, श्वास को देखते जाओ, देखते 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 क्या होगा? दूसरा शांत हो जाएगा और सहिष्णुता का विकास होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हर पर हर क्षण भावना भरो, मैं सहिष्णुता की साधना करूं, सहिष्णुता की साधना करूं। और प्रेरक प्रसंग पढ़ो आप, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और प्रवचन सुनो, प्रवचन से भी बहुत फर्क पड़ता है। आप बार बार घटना सुनोगे ताकि चिंतन में बदलाव आएगा। कभी क्रोध की घटना सुनी, कभी अहंकार की, कभी माया की, कभी लोभ की, कभी वैर की, प्रतिशोध की, ईर्ष्या की घटनाओं से कितना नुकसान होता है, इससे आपको बोध मिलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। गीता में भी बताएं, क्रोध करने से व्यक्ति नरक में जाता है। काम क्रोध लोभ ये नरक में जाने के कारण है। और जो अति गुस्से होता है तो कभी कभी सम्यक तो भी चली जाती है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध वाले व्यक्ति को सम्यक नहीं आती है। सम्यक, और जिसको सम्यक ही नहीं है तो वो आत्मा का विकास कैसे करेगा? तीव्र रोष में है, तीव्र कषाय में है, क्रोध में है, आवेग में है तो उसका शरीर भी खराब, मन भी खराब, भाव भी खराब और उसमें भी आयुष्य का बंधन हो जाए तो व्यक्ति नरक में जाता है, दुर्गति में जाता है। इसलिए अनंतानुबंधी को तो बड़ा खतरनाक होता है। वो पत्थर की रेखा के समान, किसकी रेखा के समान होता है? पत्थर की रेखा। जैसे पत्थर की रेखा मिटती नहीं है, वैसे ही अनंतानुबंधी क्रोध जाता नहीं है। और अनंतानुबंधी क्रोध है तो फिर व्यक्ति की सम्यक चली भी जाती है। कई बार तो उस अवस्था में है, सम्यक तो आती भी नहीं है और यदि आ भी गए उस गुस्से में वापिस उस अवस्था में आ गया तो वापिस चली भी जाती है, चली भी जाती है। इसलिए हमेशा एक भावना भाव को मैं गुस्सा नहीं करूँ, गुस्सा नहीं करूँ। और सहिष्णुता ये पहला सूत्र है,
सहिष्णुता की साधना। और जितनी ज्यादा सहिष्णुता की साधना होगी उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। कितना सुंदर का है, रंग लाती है हीना, पत्र से जाने के बाद आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। आदमी इंसान कब बनता है? ठोकरें खाता है। कितना सुंदर का है। तारती जी ने एक छोटे संत को कहा, बादाम खाया करो अकल आएगी। कहते बादाम खाने से अकल आती है, गंगोली व्यक्ति अकल आती है। तो साधु जी छोटा था, एक अकल का होता था, वो भी कम नहीं था। साधु जी बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकरे खाने से अकल आती है। क्या ठोकरे खाने से ऐसे ठोकर लगती है तो कभी कभी लग भी जाती है, लग भी जाती है। और लेकिन भीतर में ही वो चोट लग जाती है तो अकल आ जाती है। क्यों? आप कोई भी व्यापार करते हैं, व्यापार करते 2-4 बार नुकसान हुआ तो फिर आप सोचते हैं कि वो ठोकरे खा लिए, आगे से मुझे सावधानी रखना है। तो साधना के क्षेत्र में भी जो साधक है उनके लिए सर्वप्रथम सहिष्णुता की साधना जरूरी है। और धर्म का जो आदि बिंदु है, धर्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले सहिष्णुता की साधना जरूरी है। जो जितना ज्यादा सहन करेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। और जो सहन नहीं करता है और थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, देवता आ गया, युवराज आ गया, तो कभी कभी घर का भी नुकसान हो जाता है। दादी ने पोते को कहा, पोता पढ़ाई करिए, 5 दिन भर मोबाइल, थोड़ा कुछ क्या हो गया और इसलिए मैं लोग नाराज हो गया। और दादी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कहते हैं दादी को कोई शस्त्र था और शस्त्र मारा और खून बहने लगा। लेकिन खून बहने लगा, वो पोता तो अपना मोबाइल में मशगूल है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और वो खून बहने लगा तब बेटे ने देखा कि माँ के खून कैसे आ रहा है। आकर देखा माँ क्या हुआ कि मैंने पोते को कहा पढ़ाई कर, को मार दिया। थोड़ी देर के बाद में दादी मृत्यु को प्राप्त। ऐसी एक भी अनेक घटना है। थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ समस्या आ जाती है। अरे घर है, परिवार है, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं कहेंगे तो घर परिवार चलेगा कैसेगा। बच्चों को भी कहना पड़ता है, बड़ों को भी समय पर विनम्रता के साथ कहना पड़ता है। इसलिए मेरी इंसल्ट कर दी बड़ी परिषद में, मेरे को डांट का उसमें ये सोचना चाहिए, माइका की गाड़ी बिल्कुल नारी। मेरे कितने अच्छे माँ बाप हैं, मेरा सुधार करे हैं, मेरा विकास करे हैं, मेरे कल्याण में सहयोगी बन रहे हैं। ये नहीं सोचना मेरी इंसल्ट करनी। अरे आज तो कुछ नहीं है, अरे तो भरी बाजार में बाप है जो बेटे के चाटा बात तक कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन आज थोड़ा सा भी कुछ कहना है तो भी बाप को कुछ सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। चिंतन फिर भी माँ बाप को सहन करते हैं, फिर भी कभी कभी कुछ तो कहना ही पड़ेगा। नहीं आप यदि आप गलती करते हैं तो माँ बाप को तो कहना पड़ेगा। नहीं कहेंगे तो उसका सुधार कैसे होगा? ठीक है, कहने का तरीका में थोड़ा ध्यान रखना। यदि आप प्रेम से कहते हैं, सहार से कहते हैं तो कभी कभी आत्मीयता भी जुड़ जाती है और कभी कभी थोड़ा कड़ा भी अनुशासन करना पड़ता है, ऐसा भी है। लेकिन उसमें आपके मन में ये भावना ये रहनी चाहिए, मैं इसका अहित नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके हित के लिए करा हूँ, इसके कल्याण के लिए करा हूँ। आज पुराने बहनों को हम सुनते नहीं, महाराज मैंने मेरी सासू को कितना सहन किया है, आज तो कोई सहन कर ही नहीं सकता है, पर इतनी मैंने गालियाँ खाई है, मार भी खाई है और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया, फिर भी भाई माइक है ये मतलब ऐसे करके हमने घर परिवार कराया। और वो भावना सबके मन में, यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी कर ले, आपके साथ कोई गलत व्यवहार भी करे, तिरस्कार भी करे, मार भी दे, तो भी उस समय माताओं को स्वस्थ रखना चाहिए, सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। कभी कभी कहते महाराज मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं, फिर भी मेरे को उपालन दे दिया। हमारे यहाँ बताया गया है जिस समय गुरु या बड़े संत कहे उस समय आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप चुप करो, उसमें बोलो माँ। और फिर बाद में सामान्य अवस्था में आ जाए गुरु मुनि, तो फिर आप जाकर निवेदन कर सकते हैं मुनिराज की बात ऐसे नहीं है, ऐसी है। यदि ऐसी होगी तो मुनिराज खुद पश्चाताप करेंगे, क्षमता करेंगे, तो भविष्य में वो भी ध्यान रखेंगे। ये तो क्या होता है कि मैंने आपको कुछ कहा या आपने मेरे को, तो फिर तत्काल फिर माँ भात होने की
संभावना हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है हम एक दूसरे को शांति करें, एक दूसरे का विचारों का सम्मान भी करें, तो हमारा घर परिवार अच्छी तरह से चल सकता है। तो यदि आप जीवन को गतिशील बनाना चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, जीवन को अच्छा और पवित्र बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो सूत्र है और सहिष्णुता है, तो सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। और जो जितनी ज़्यादा सहिष्णुता की साधना करेगा उतना ही इसका विकास होगा। इसी आशा के साथ ओम सुने नंबर 5। घर घर में ओम भिक्षु का जो जाप नकामंत्र का जो जाप प्रारंभ हुआ है 13 घंटे का, जो भी भाई बहन अपने घरों में कराना चाहते हैं तो मुनि परमानंद जी से आप संपर्क कर सकते हैं। जरूर जाप कराना चाहिए। और जाप कराने से भी क्या होता है, जो अशुद्धि है, नेगेटिव जो भाव है, नेगेटिव जो एनर्जी है वो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है और इससे घर परिवार का वातावरण भी स्वच्छ होता है। तो जरूर अपने घरों में जाप कराना चाहिए। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अखंड जाप है। समय कम हो ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन जाप जरूर करना चाहिए। इससे वातावरण भी अच्छा पवित्र बनेगा। सत्ता अरहंते शरणं पवित्रामि, कीर्ति शरणं पवित्रामि, साधु शरणं पवित्रामि, केवलपदं धम्मं शरणं पवित्रामि, विघ्नहरं सर्वशान्तिशिरोधा गुणपूरक सरे अचिंत्या सरे अचिंत्या। हम सब आपके आभारी हैं।